बच्ची के रोने की आवाज सुनी। राजकुमारी बहुत खुश हुई, बच्ची के करीब आई, बच्ची को गोद में उठाकर खूब प्यार किया। राजकुमार जी, ये सब क्या है? आप तो मछलियों के शिकार पर दरिया गए थे ना? ये बच्ची कहाँ से आई? आखिर ये क्या चमत्कार है? क्या आप मुझे इस बारे में कुछ बताएंगे? हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे, बच्ची को खामोश होने दो। ये बच्ची ज़ारों कतार रो रही है। राजकुमार ने राजकुमारी को सारी घटना बताई। राजकुमारी बहुत खुश हुई और उसने ऊपर वाले का धन्यवाद किया। राजकुमार जी, आप माने या ना माने, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। हम बेऔलाद थे ना, उसने किसी न किसी जरिए हमें एक औलाद दे दी। अब हम इस बच्ची को अच्छी सी शिक्षा देंगे, इसको पाल पोस कर बड़ा करेंगे। बिल्कुल ठीक सोचा आपने। आपके विचार हमें अच्छे लगे राजकुमारी। आप यकीन कीजिए, इस बच्ची को जिस वक्त हमने दरिया से उठाया था, हमारे भी कुछ यही विचार थे। मगर हम इस बच्ची का नाम क्या रखेंगे? अभी राजकुमार और राजकुमारी यही सोच रहे थे कि अचानक राजकुमार की नजर बच्ची के हाथ पर पड़ी। उसके हाथ में एक प्यारा सा कड़ा था जिस पर उस बच्ची का नाम लिखा हुआ था, श्रुति। अरे ये देखिए, बच्ची के बाजू पर लिखा हुआ है श्रुति। बस आज से हमेशा अब हम इसे श्रुति पुकारेंगे। सिर्फ श्रुति नहीं, बल्कि राजकुमारी श्रुति। दिया और नैना परेशान हाल घने जंगल में दोनों बहनें एक दूसरे से बिछड़ गई। नैना एक किसान को मिली। अरे तो कौन है बिटिया, कहाँ से आई है? नैना ने अपनी सारी घटना किसान को बताई। तुम परेशान न हो बेटी, मैं तुम्हारे माता पिता को ढूंढ निकालूंगा, मगर जब तक तुम्हारे माता पिता नहीं मिल जाते, मैं तुम्हें ऐसे तन्हा नहीं छोड़ सकता। तुम मेरे घर चलो, मेरी पत्नी तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुम्हारी सेवा करेगी। मैं तुमको पाल पोस के अच्छी तरबियत दूंगा। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे माता पिता को ढूंढ निकालूंगा। अब इस तरह नैना किसान के साथ रहने लगी और किसान की पत्नी ने नैना से उसका नाम पूछा तो नैना ने उसे अपना नाम बता दिया। किसान की पत्नी ने नैना को प्यार किया, उसे खाना खिलाया और ऊपर वाले का धन्यवाद अदा करते हुए कहने लगी, ये मेरी बेटी है, मैं इसे पालूंगी, इसकी खूब सेवा करूंगी। अब लकड़हारे की तीसरी बेटी दिया एक बेवा दर्जन को मिली और उसने प्यार मोहब्बत से पालने पोसने का सोचा। अरे ऊपर वाले ने कृपया कर दी, जो तुम जैसी प्यारी बेटी मुझे मिल गई, वरना मैं एक बेवा दर्जन हूँ। मेरा पति मर चुका है और मैं बे औलाद थी। भला मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनता? शुक्र है कि रब ने एक बेटी से मुझे नवाज दिया। अब श्रुति एक राजकुमारी बन गई और राजकुमार के महल में रहने लगी। दिया को एक दर्जन ने पालना शुरू कर दिया और एक गरीब किसान जोड़े ने नैना की अच्छी शिक्षा करनी शुरू कर दी। तो दूसरी ओर नैना, श्रुति और दिया के असल माता पिता औलाद होते हुए भी बे औलाद हो गए। नैना, दिया और श्रुति की माँ रमा हर वक्त रोती रहती और अपने पति दीपक से शिकवा करती रहती। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। आज इतने वर्ष बीत गए, मेरी तीनों बेटियां मुझे कहीं नहीं मिली। अरे रोती क्यों हो नैना की माँ? मैं रोज जाता तो हूँ हमारी बेटियों की तलाश में, मगर मैं क्या करूँ, मेरी सारी मेहनत बेकार ही चली जाती है। मुझे कहीं भी दिया और नैना का पता नहीं चलता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। भूलो मत कि ऊपर वाले ने हमें 3 बेटियों से नवाजा था। तुम तो मेरी छोटी बेटी का नाम तक नहीं लेते। अरे वो तो इतनी छोटी थी कि दरिया में बहते ही मर भी गई होगी। तुम्हें उसकी याद नहीं आती क्या? अरे ओ नैना और दिया की माँ, मैं जानता हूँ कि ये मेरी नाशुक्री का ही नतीजा है। मैं रोज ऊपर वाले से माफी मांगता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ कि हमारी बेटियां मिल जाएं। मैं जानता हूँ वो छोटी बच्ची जो दरिया में बह गई, वो तो अब जिंदा भी ना होगी। ये कहकर रमा के साथ मिलकर दीपक भी खूब रोया। उसे अपनी की गई नाशुक्री पर बहुत अफसोस था, मगर अब बेचारा करता भी तो क्या करता। तुम उस बाबा जी को ढूंढो ना, उनसे कहो
वो सच में चमत्कारी ही थे। उनका कहा सच हो गया। तुमने बेटियों की इज्जत ना की और आज औलाद होते हुए भी इस बुढ़ापे में हम बे औलाद हैं। तुम तो कहते थे कि बेटा होगा तो वो तुम्हारे कामों में हाथ बटाएगा, मगर अब तो कोई औलाद ही नहीं। बोलो अब क्या करोगे? अब किसे अपने साथ काम पर लगाओगे? हाँ, अब तो तुम्हारी बूढ़ी हड्डियों से लकड़ियाँ भी नहीं कटती और तुम बीमार भी हो। सोच रही हूँ स्वामी नगर गांव में राजकुमार के महल में किसी अच्छी खाने पकाने वाली खानसामा की जरूरत है। वहाँ चली जाती हूँ और वहाँ काम करूँ। कम से कम हमारे घर में 2 वक्त की रोटी तो आएगी, हमारे घर का चूल्हा तो जलेगा। नहीं नहीं, मेरी गैरत ये बर्दाश्त नहीं करती कि मेरे होते हुए मेरी पत्नी काम करे। तुम्हारी गैरत को ये बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि तुमने नाशुक्री की और हमारी बेटियां हमसे बिछड़ गई। अब घर में चूल्हा हांडी कौन करेगा? 2 वक्त की रोटी कौन लाएगा? तुम बीमार हो, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं उस बाबा जी को भी ढूंढता रहता हूँ, मगर वो तो जैसे जादुई थे, अब कहीं सालों से नजर न आए। मैं विनती करता हूँ, ए चमत्कारी बाबा, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो मुझ पर दया कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। ये कहकर रमा अगले गांव स्वामी नगर चली गई और वहाँ राजकुमार के महल में एक अच्छी खाना पकाने वाले खानसामा का काम करने लगी। समय यूं ही बीतता चला गया और नैना किसान के घर में पलने लगी। किसान ने उसे अच्छी शिक्षा दी, अच्छी तालीम और तरबियत दी। अब नैना 18 वर्ष की एक नौजवान लड़की थी और वह ये बात जानती थी कि बरसात की एक काली तूफानी रात को वो अपने माता पिता से बिछड़ गई थी। इसीलिए उसे सब मालूम था कि किसान और उसकी पत्नी उसके असल माता पिता नहीं, मगर वो इस हकीकत से भी मुंह नहीं फेर सकती थी कि किसान और उसकी पत्नी ने सगी औलाद ना होते हुए भी नैना को कभी भी किसी चीज की कमी ना होने दी थी। पिताजी, आपका शुक्रिया कि आप खुद भी एक गरीब किसान थे, मगर फिर भी आपने कभी भी मुझे किसी चीज की कमी ना होने दी और अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छी तालीम दी और अच्छी उस्तानी बनाया। उधर दर्शन ने दिया को एक बहुत सुघड़ लड़की बना दिया और उसे सिलाई कढ़ाई का सारा काम सिखा दिया और अब दिया भी 20 वर्ष की एक नौजवान लड़की हो चुकी थी। वो इतनी होनहार थी कि वो बड़े बड़े कालीन और पर्दों पर अच्छी सिलाई कढ़ाई का काम करती थी और इस तरह वो सिलाई कढ़ाई की चीजों को शहर जाकर अच्छे दामों बेच आती और अपनी मुंह बोली माँ का हाथ बटाती और यूं दर्शन और दिया के घर का चूल्हा जलता। मुझे तुझ पर गर्व है बेटा कि तूने बेटे की तरह इस घर को संभाला हुआ है, वरना मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ। दिया इस बात पर अक्सर अपनी मुंह बोली माँ का शुक्रिया अदा करती और कहती, आपने मुझे पाल पोस कर सहारा दिया, अच्छे संस्कार दिए, मेरा फर्ज है कि मैं भी आपके काम आऊँ माँ। मैं देख रहा हूँ कि हमारी बेटी श्रुति को पढ़ाई का बहुत शौक है। सोचता हूँ श्रुति के लिए किसी अच्छी उस्तानी का इंतजाम करूँ और वो महल आके श्रुति को पढ़ाया करें। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, हमारी बेटी श्रुति को तो पढ़ाई लिखाई का बहुत ही शौक है और ये इसका एक अच्छा शौक है। हम इसके शौक को पूरा करने में इसकी मदद करेंगे।